अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ख़त्ते गुलिस्तां। तो जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो मोस्टली लोगों ने कुरानिक आया के लिए वोट किया है। तो आज इंशाल्लाह हम एक कुरानिक आया लिखना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आया लिखने के लिए ये जो मैं एंगल ऑफ प्लेसमेंट ले रही हूँ, यहाँ पे 80 डिग्री आपको कलम पर लेना है और हम वाव बनाएंगे। आपकी जो आया हम आज लिखने वाले हैं वो है वह हुआ खातिमुन नबीयीन। तो इस तरीके से हम वाव का मूवमेंट बनाएंगे, कर्व मूवमेंट। इस तरीके से आपको ऊपर लेकर जाना है इसको। इसके बाद में आपको हा बनाना है। तो हा बनाने के लिए आपको वही 80 डिग्री का ही एंगल लेना है कलम पर और इस तरीके से एक वेव मूवमेंट बनानी है आपको, जैसे कि वेव स्ट्रोक। ठीक है, तो वेव की तरह आपने एक स्ट्रोक बनानी है। देन इसको आप कर्व करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप इसका ताज बना दीजिए छोटा सा, थोड़ा सा रिटच कर लीजिए। अब हम यहाँ से दूसरा वाव का जॉइंट बनाने के लिए स्ट्रोक लेकर आएंगे आगे और यहाँ पर हम इसका दूसरा वाव बनाएंगे। अच्छा, ये जो आप आया प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने सबसे पहले तो आप स्केल लेंगे और स्केल से एक रेक्टेंगल का शेप बना लेंगे और उसके अंदर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ से कर्व मूवमेंट लेकर आएंगे और यहाँ जैसे यहाँ पर हमने बनाया है मूवमेंट, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें वाव का मूवमेंट बनाना है। इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपने ख्वा बनाना है। ठीक है, तो ख्वा बनाने के लिए एक वेव स्ट्रोक बनाएंगे आप नीचे की तरफ। देखें ध्यान से, इस तरीके से एक छोटी सी आपने स्ट्रोक बनानी है। इसके बाद में आपको 80 डिग्री का एंगल ही यहाँ पर रखकर ऊपर की तरफ कर्व करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आना है इसको। ठीक है, बहुत ही आराम से करिएगा ये काम आप। ठीक, अगेन यहाँ पे 80 डिग्री का ही एंगल रखकर और कलम को वापस नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इस जगह पर जैसे ही आते हैं, यहाँ से आपने अपना कलम ऊपर की तरफ टर्न करना शुरू कर देना है, यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम इसका अलिफ बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको रिटच कर लें। बहुत ही आराम आराम से आपने, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने ये काम करना है। ठीक है, अब हम ता और मीम का जॉइंट बनाएंगे। तो ता बनाने के लिए हमने वही 80 डिग्री का ही एंगल लेना है, नीचे की तरफ कर्व किया। देन मीम का जॉइंट बनाना है आपको और मीम को इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर आना है आपको। यहाँ से इसको कर्व अगेन। इस जगह से इसको आपने रिटच जरूर करना है। यहाँ पर कलम लाकर आपने कलम की नोक से इसको पूरा करना है आगे। ठीक है, अच्छे से रिटच कर लीजिए। अब हम ता का ताज बनाते हैं। ता का ताज बनाने के लिए आपको यहाँ पर 85 डिग्री का एंगल लेना है और छोटा सा आपने ताज बनाना है, समथिंग हाफ नुकात का। ठीक है,
इस तरीके से आपने नुकात बनाना है। अब हम अलिफ बनाते हैं। अलिफ बनाने के लिए एंगल ऑफ प्लेसमेंट जो आपको रखना है वो 60 डिग्री का लेना है, 55 अराउंड 60। यहाँ आखिर में आपको कर्व करना है, ठीक है, बहुत ही माइनर सा। देन ताज बनाएंगे आप अलिफ का। इस तरीके से। अब हम लाम बनाते हैं। तो लाम और अलिफ में कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरीके से आपने अलिफ बनाया हुआ है उसी तरीके से बिल्कुल आपको लाम का भी बनाना है स्ट्रोक। अब यहाँ से आपको नून का जॉइंट बनाना है लाम के साथ में। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैंने ये स्ट्रोक बनाया हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ से अब हम एक सोशा बनाएंगे, ठीक है। ये बा का जॉइंट है आपका। ये जो सोशा हमने क्रिएट किया है यहाँ पर नून के बाद में, ये आपका बा का जॉइंट है। ये या का जॉइंट बनाया आपने। अगेन या। ये आपका दूसरा या का जॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अब आपको नून बनाना है। 70 डिग्री का एंगल लेकर आपने स्ट्रोक बनाना है नून का। यहाँ से अगेन 70 डिग्री का एंगल लें आप कलम पर, और यहाँ से आपको कर्व करते हुए आगे की तरफ लेकर जाना है। जिस तरह से आपको सीन का डाया बनाना बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको नून का डाया बनाना है। इतना करने के बाद में अब आपको देखना है कि हमें किस तरीके से एराब लगाने हैं। तो सबसे पहले तो एराब लगाने से पहले हम नुकात लगा लेते हैं। एक यहाँ पे हम खाका लगा देते हैं। इस जगह पे आप ताकि नुकात प्लेस करेंगे। ठीक है, नुक्ते का जो एंगल है वो आपको जैसे कि बताया था 45। यहाँ पे आप नून का नुकात लगाएंगे। इसके बाद में आपने बा का नुकात लगाना है इस जगह पर। फिर हम या के नुक्ते लगा देते हैं। तो स्पेस के अकॉर्डिंग आपने या के नुक्ते आप यहाँ पे प्लेस कर सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी आपका एक या और रहता है तो उसके नुकात हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम थोड़ा सा दूर लगा देते हैं इसके नुकात। यहाँ एक खड़ी जेर लगानी है आपको, और इस जगह पे नून का नुक्ता प्लेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे नुकात लगा लेने हैं। अब हम एराब लगाते हैं। लाम का ताज भी बना लीजिए। ठीक, तो इतना करने के बाद में
अब आप कोई डिफरेंट इंक ले सकते हैं और उससे आप इसके अराब लगाइएगा। तो मैं यहाँ पर रेड कलर की इंक से इसकी अराब लगाती हूँ, ठीक है। आप लोग जब ये बनाएं तो जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगल, आप एक शेप बनाइए रेक्टेंगल का और उसके अंदर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी अराब लगा सकते हैं। तो अराब लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी इसकी बढ़ा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अराब को आपने बहुत ध्यान से लगाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अच्छे से देखिएगा। वहुवा खातमुन नबिय्यीन। तो इस आया के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये समझाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मुकम्मल दीन अता फरमाया जा चुका है। तो अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस इल्म को आगे भी ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इस खूबसूरत पैगाम को कैलीग्राफी के ज़रिए आप तक पहुँचा सकूँ। तो अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं इसी तरह की इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।